के महान नाम से और एक बार सीकिंग गॉड्स गाइडेंस इस विषय के इस 9वें दिन में मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये सारी सीरीज जो हम सीख रहे हैं वो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्रोफेट सचिन कामले मुंबई, जहां पे आप देख सकते हैं। इस बातों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और इस सीरीज में लगातार कुछ बातों को परमेश्वर के द्वारा जो अगुवाई प्राप्त कर मैंने कही है, ये सारी बातें जो है आप इसी में देख सकते हैं। और आप शेयर कीजिएगा बहुत लोगों को। वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप लोगों की बातों को और गहराई से हमारे ऊपर प्रकट करने पाए। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा बोलकर इस विषय को हमने पिछले सप्ताह में दो परिस्थितियों में दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। इसके विषय में मैंने कहा था, जब एक छोटी टुकड़ी जो हमें निराश करती है या आगे बढ़ने के लिए वो एक रुकावट या निराश की बातों को हमारे सामने लाती है, उस समय भी राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। और परमेश्वर से पूछने के बाद राजा दाऊद के जीवन में जो काम हुए उस बातों के वर्णन को हमने दिया। दूसरी घटना, जब राजा दाऊद एक गंभीर पराजय का सामना कर रहा था, उस समय भी राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। और जब एक पराजय का सामना आप और हम करते हैं तो उस समय राजा दाऊद से हम दो बातों को सीखते हैं। वहां तक हम आके खत्म किए थे कि जब हमारे जीवन में चारों तरफ से हमारी झुंड के अगुवे लोग जिन्होंने हमें अगवा कहा, वे लोग अगर किसी बातों से भयभीत हो रहे हैं, किसी बातों से उनके मन में संकोच हो रहा है, उस समय एक अगवा के रूप में हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए, इसे समझाने की बातों को मैंने आपको कहा। और जब एक गंभीर पराजय का सामना हमारा हो रहा है, उस गंभीर पराजय के सामना होने समय हमें किस प्रकार से ना केवल अपने आप को परंतु अपने दल को किस प्रकार से ढाढ़स बांधने की आवश्यकता है, इसको भी मैंने प्रकट किया। उस समय जब हम पराजय का सामना करते हैं तो राजा दाऊद से दो बातों को हम सीखे। सबसे पहले परमेश्वर से बल प्राप्त किया। मेरे प्यारों, किसी भी परिस्थिति का सामना करते समय, चाहे अपने दल की बातों को हो या हम किसी हार का सामना कर रहे, उसमें सबसे जरूरी बात अगर कुछ है तो वो है हमें परमेश्वर से बल प्राप्त करने की आवश्यकता है। जब हम एक बड़े अगुवे होते हैं, कई लोग हमें अगवा के रूप में स्वीकार करते हैं, तो अवश्य है कि हमें परमेश्वर से बल प्राप्त करना। जब हम परमेश्वर से कुछ बल को प्राप्त करते हैं तो ना केवल हमारे अंदर कुछ साहस की बातें चली आती है, ना केवल हमारे अंदर कुछ बड़ी बातें चली आती है, परंतु हम और लोगों को भी एक बल देने वाले, साहस देने वाले, हियाव को देने वाले बनते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर से पूछना। जैसे मैंने कहा कि राजा दाऊद के जीवन में लगातार परमेश्वर से पूछता है। हार के समय में भी परमेश्वर पूछता है। उस हार की बातें इस प्रकार थी कि उसके परिवार के सारे लोग चले गए थे, यहां तक कि राजा दाऊद की पत्नी लोगों को भी बंदी बना लिया गया था, सारा नगर जल गया था, यहां तक कि लोग इसी राजा दाऊद को मारने के लिए पथराव कर रहे थे। पर भी राजा दाऊद ने परमेश्वर से इसके विषय में पूछा और परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसे मार्गदर्शन किया, जिस प्रकार से गाइडेंस किया, उसी गाइडेंस के द्वारा परमेश्वर की ओर से उसने बड़ी विजय को प्राप्त किया। आज भी जल्दी से हम ऐसी 3 घटनाओं को हम देखने वाले हैं, जिसको मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ऐसी 3 घटनाओं का हम विचार करेंगे, ऐसी 3 घटनाओं को हम देखेंगे कि राजा दाऊद के जीवन में किस प्रकार से बातें हुई। पहली घटना जो आज हम सीखे, जब आप जीवन में परिवर्तन का अनुभव करते हैं, जब हम एक परिवर्तन का अनुभव करते हैं या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तित हो रहा है,
हमारे जीवन की कुछ बातें परिवर्तन में बदल रही है। इस बातों को जब हम सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उस समय हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? मेरे साथ खोलिएगा दूसरा शमूएल की पत्री हमें पता चलेगा। दूसरा शमूएल की पत्री उसके दूसरे अध्याय, दूसरा शमूएल की पत्री उसके दूसरे अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक की बातों को हम देखते हैं। दूसरा शमूएल दूसरा अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक। इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश में किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा, हाँ जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। तब दाऊद इजरायली अहीनोआम और कर्मेली नामक की स्त्री अबीगैल नामक अपनी दोनों पत्नियों समेत वहां गया। दाऊद अपने साथियों को भी एक एक के घराने समेत वहां ले आया और वे हेब्रोन के गांव में रहने लगे। तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा। यहां पर राजा दाऊद को लोग स्वीकार करते हैं। राजा दाऊद को लोग ना केवल स्वीकार करते हैं, परंतु वो लोग राजा दाऊद को अपना राजा होने का अभिषेक भी करते हैं। मतलब राजा के जीवन में, इस दाऊद के जीवन में परिवर्तन होने के अनुभव को हम यहां देखते हैं। अगर हम पहले वचन में अगर हम देखते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर से पूछता है कि मैं जाऊं क्या। दूसरा, किस जगह पर जाऊं, इस प्रकार की बातों को पूछता है। और मेरे प्यारों, यदि हम सेवकाई कर रहे हैं, हमारे पीछे एक झुंड है जिसकी हम रखवाली कर रहे हैं, तो यह बात अवश्य है कि हमें परमेश्वर से उस झुंड की रखवाली के लिए सदा सर्वदा परमेश्वर को पूछने की आवश्यकता है। यहां पर इस बात को हम देखते हैं कि राजा दाऊद जो है परमेश्वर से पहले पूछते हैं कि मैं जाऊं। दूसरा, किस जगह पर जाऊं, इस प्रकार की बातों को पूछते। और राजा दाऊद अपने पत्नियों को समेत हेब्रोन नामक एक जगह पर चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद बाइबल बतलाती है, वहां राजा दाऊद ने अपने साथियों में से घराने के एक एक लोगों को वहां लाया। और ये लोगों ने राजा दाऊद के परिवर्तित जीवन को देखा कि ये वो व्यक्ति है या हमारा वो ये अगवा है जो अगवे के अंदर परमेश्वर ने इस प्रकार की बातों को दिया है जो हमें इस नए अनुभव में लेके जाना चाहता है। इस बातों को जब उन्होंने सोचा तो वे इस प्रकार से परमेश्वर के पास चले आए और परमेश्वर के उस वायदे के अनुसार उन्होंने राजा दाऊद को अपना राजा होने के लिए अभिषेक किया और इस प्रकार से कहा कि आप हमारे अभिषिक्त, आप हमारे लिए राजा बनेंगे। ये बातें दाऊद अपनी जान छुड़ाकर भाग रहे थे। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता। शाऊल से राजा दाऊद अपनी जान छुड़ाकर भाग रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे। राजा शाऊल से बचने के प्रयास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहे। शाऊल से अपना जान को पीछा छोड़कर राजा दाऊद एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान से तीसरे, इस तरह से भटकता हुआ, इस तरह से वो भटकते जा रहे थे। परंतु मेरे प्यारों, मैं यहां पर एक बात को जोड़ना चाहता हूं। जहां कहीं भी वो राजा दाऊद गए, उन्होंने परमेश्वर से पूछा, जगह के बारे में परमेश्वर से पूछा, वहां जाने के बारे में परमेश्वर से पूछा। इसका मतलब यह है कि एक अगवा, एक सच्चा अगवा, उसके अंदर इस प्रकार की बातें अवश्य चली आती है कि वो हमेशा हर चीज के लिए परमेश्वर से पूछता है। और ये बात जब हमारे अपने लोग देखते हैं
तो वो देखने के बाद उस आगवे का अनुकरण करते हैं या उस आगवे के पीछे चले आते हैं, इसे समझने की आवश्यकता। जब अचानक सब कुछ बदल गया, जो शाऊल राजा जो दाऊद का पीछा कर रहा था, उसी वक्त जो व्यक्ति दाऊद के जान के पीछे पड़ा था अब नहीं रहा। एक अलग बात इस घटना को हम देखते हैं। अभी पहले अध्याय में अगर हम देखेंगे तो शाऊल की मृत्यु हो चुकी थी, अब वातावरण बदल चुका है। जो शाऊल से भागते हो इधर उधर भागते हुए राजा दाऊद जा रहे थे, अभी वो शाऊल की इस पहले अध्याय में, पहले शमूएल के दूसरे शमूएल के पहले अध्याय में मृत्यु हो चुकी है। अभी वातावरण एकदम बदल चुका है। तो वहां पर लोग, अब दाऊद को भागने की जरूरत नहीं थी, मारे मारे फिरने की जरूरत वहां पर नहीं थी। वह स्थिरता और दृढ़ता के साथ स्थान में आगे बढ़ सकता था। फिर से सबसे पहले कार्य जो दाऊद करते हैं वो प्रभु से पूछिए। अभी शाऊल की मृत्यु हो चुकी है, तो एक स्थिरता के साथ, एक दृढ़ता के साथ राजा दाऊद कहीं पर भी जा सकते थे। परंतु राजा दाऊद ने एक काम अवश्य किया, वो था परमेश्वर से पूछना। मेरे प्यारों, ये बात हमें आज सेवकाई में बहुत जरूरी है। शायद हमारे जीवन में कई प्रकार के मुसीबतों का जब सामना करते हैं, कई प्रकार के संघर्षों का हम जब सामना करते होंगे, तो उस समय वो शायद संकट या संघर्ष की बातें जब हट जाती है तो हमें एक स्थिरता और दृढ़ता के साथ कहीं पर भी जा सकते, परंतु उसी समय में भी हमें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है कि हम किस जगह पर जाए। और परमेश्वर से यह पूछने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आप हमें कहां पर लेके जाना चाहते हैं, मैं कहां जाऊं। इस प्रकार की बातें एक बड़े आगवे के जीवन की एक बहुत बड़ी बुनियादी बातें होती। यही बातें इस घटना में हम राजा दाऊद से सीख रहे। और प्रभु ने भी इस बातों के द्वारा राजा दाऊद को एक पॉजिटिव आंसर दिया, एक सकारात्मक उत्तर दिया। तब दाऊद ने प्रभु से पूछा कि उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए। जैसे हमने चौथे वचन में दूसरे अध्याय के पहले वचन के दूसरे भाग में किस क्षेत्र में जाना चाहिए, इस विषय में भी राजा दाऊद परमेश्वर को पूछते। जब परमेश्वर उन्हें हेब्रोन नामक एक देश में जाने के लिए कहते हैं, परमेश्वर ने उसे हेब्रोन को जाने के लिए कहा। इस बात को बाइबल पूर्ति करती है। तब दाऊद फिर हेब्रोन में जा बसा, मतलब वही चला गया। तब यहूदा के लोगों ने आकर दाऊद को अपना राजा होने के लिए अभिषेक। जहां पर परमेश्वर ने हेब्रोन में जाने के लिए कहा, राजा दाऊद उसी जगह में जाके बस गए। और देखिए परमेश्वर की महिमा की बातों को देखिए, जिस जगह में जहां पे राजा दाऊद बस गए, उसी जगह में यहूदी लोगों ने आकर राजा होने के लिए से राजा दाऊद का अभिषेक किया बोलकर हम वचन में पढ़े। मेरे प्यारों, जिस जगह को परमेश्वर दिखाता है उस जगह में कुछ बातें थी। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं। अगर एक प्रॉफिटिकली मैसेज अगर मैं आपसे कहूं, तो जो जगह परमेश्वर चुनते हैं उस जगह में परमेश्वर अपने लोगों के नाम को ऊंचा करते हैं। इस हेब्रोन का जगह परमेश्वर ने दाऊद को दिया, और जैसे ही राजा दाऊद हेब्रोन में चले गए, वहां पर यहूदी लोगों ने राजा दाऊद को अपना राजा बनकर स्वीकार किया, राजा का अभिषेक भी किया। इस बातों को हम देखते हैं और समझते हैं। और जैसे ही राजा बनने की बातें, राजा क्या समस्त इजराइल पर राजा बनने की, उसके जीवन की बुलाहट को पूरी करने में एक कदम आगे बढ़ा। जहां पर उसका राजा दाऊद को अभिषेक किया गया, ये बातें उसे इस प्रकार से बताई गई कि उसके इजराइल पर राजा बनने की बुलाहट के जीवन में एक कदम आगे बढ़ने की बातों को कहा। और हम आगे देखते 7.5 वर्ष बाद जब राजा दाऊद हेब्रोन में था, तब समस्त इजराइल
ने इस बात को कबूल किया कि ये राजा हमारा अगवा हो। मेरे साथ खोलिएगा 5वां अध्याय, पहला दूसरा शमूएल 5वें अध्याय 1 वचन से 5वें वचन। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 1 से 5। तब इजराइल के सब गोत्र राऊत के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक बड़ी हाड़ मास है। फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इजराइल का अगुआ तू ही था, और यहोवा ने तुझसे कहा, मेरी प्रजा इजराइल का चरवाहा और इजराइल का प्रधान तू ही है। अतः सब इजरायली पुरनियों हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सम्मुख वाचा बांधी, और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए राजा दाऊद का अभिषेक किया। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 35 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इजरायली और यहूदा पर राज्य किया। मेरे प्यारों, इस बातों को हम देखते हैं कि समस्त इजरायली लोग, समस्त इजराइल के संपूर्ण राष्ट्र के लोग अपना अगवा के रूप में राजा दाऊद को मानते हैं, और सारे इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए उसको अभिषेक करते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर से सही मार्गदर्शन करने वाला, या परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर के निर्देशन को पालन करने के अनुसार परमेश्वर की ओर से राजा दाऊद के लिए बड़े काम निकले, या राजा दाऊद के जीवन में बड़े कार्य हुए। इस घटना को हम जानते हैं, इसको हम समझने की आवश्यकता है। इसी हेब्रोन में, जैसे हमने वचन में पढ़ा, राजा दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य किया। 40 वर्ष तक इसका राज्य रहा। समस्त इजराइल में 40 वर्ष तक इस राजा दाऊद ने राज्य किया बोलकर हम देखते हैं। मतलब जब हमारे जीवन में कुछ बातें परिवर्तित होती है, कभी भी परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर से मार्गदर्शन पूछना, परमेश्वर से ज्ञान पूछना, ये बातें हमें हमारी बुलाहट की अगली कदम में लेके जाने के लिए हमें मदद करती है। इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है। दूसरी और एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। वही शत्रु, वही युद्ध भूमि और भिन्न रणनीतियां। मेरे साथ इसके लिए खोलिएगा दूसरा शमूएल 5वें अध्याय 17 वचन से 25वें वचन तक। दूसरा शमूएल 5वें अध्याय 17 वचन से लेके 25वें वचन तक, जहां पर पलिश्तियों के विजय के बारे में लिखा हुआ है, उसी बातों को हम पढ़ेंगे। फिर फिलिस्तियों ने यह सुना कि इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब फिलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद घर में चला गया। तब फिलिस्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। तब दाऊद बाल परामिस को गया, और दाऊद ने उन्हें वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा है। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परामिस रखा। वहां उन्होंने अपनी मूर्तों को छोड़ दिया, और दाऊद और उनके जन उन्हें उठा ले गया। फिर दूसरी बार फिलिस्ती चढ़ाई करने रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा कर। और जब तूत वृक्षों की फनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा फिलिस्तियों की सेना के मारने को जो मेरे आगे अभी पधारा है।
यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजर तक फलिस्तियों को मारता रहा। मेरे प्यारे, यहां दो घटनाओं का जिक्र किया गया है। इसी दो घटनाओं में राजा दाऊद ने वही काम किया, शत्रुओं को मारने की रणनीति परमेश्वर से पूछा। यहां पर पहली घटना में हम देखते हैं कि जब फलिस्तियों को मारने की बात आती है, जो रपाइम नामक तराई में फैले हुए थे, तब परमेश्वर से दाऊद ने पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? मेरे प्यारे, इसी फलिस्ती से युद्ध करने वाली बातें राजा दाऊद के जीवन में नई नहीं थी, परंतु राजा दाऊद ने वही काम किया जो लगातार करते आया था। उसने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं चढ़ाई करूं? उसने परमेश्वर से अपने इस बातों को पूछा और परमेश्वर ने जिस प्रकार से उसे मार्गदर्शन दिया था उसी को किया, और इसके चलते उन्होंने वहां पर बड़ी विजय को प्राप्त किया बोलकर देखते। दूसरी घटना में उसके 22वें अध्याय के नीचे परमेश्वर ने एक रणनीति को दिया। जब राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर उसे एक प्रकार की रणनीति को देता है, और उसी रणनीति के अनुसार जैसे परमेश्वर ने कहा था, उसी के अनुसार राजा दाऊद करने के चलते वहां पर भी वो एक बड़ी विजय की बातों को करता है। मेरे प्यारों, इसी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है कि शत्रु चाहे वही रहे, वही युद्ध में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर एक भिन्न रणनीति को देता है जब हम परमेश्वर से पूछने वाले अनुभव में जाते हैं। परमेश्वर से लगातार पूछने वाले अनुभव में अगर हम होते हैं, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना के अनुभव में होते, परमेश्वर से गाइडेंस प्राप्त करने वाले उस अनुग्रह में अगर हम रहते हैं, तो परमेश्वर हमें एक नई बातों को समझाता है। इसे हम समझने की आवश्यकता है। जब दाऊद ने परमेश्वर से पूछा कि क्या वह शत्रु का सामना करे, और परमेश्वर ने कहा कि वह जाए, और परमेश्वर ने विजय की प्रतिज्ञा की। दाऊद परमेश्वर से पूछना और परमेश्वर ने दाऊद को सही मार्गदर्शन देना, ये विजय की बातों के रूप में हम देखते हैं। और दाऊद ने और उसके पुरुषों ने विजय का अनुभव किया, और इस बात की पुष्टि की, बलवंत शत्रु के खेमे में परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। शत्रु बलवंत क्यों ना हो, उसी समय में इस बात में भी परमेश्वर जो है उन्हें एक विजय को दिलाता है। इस बातों को हम देखते हैं, और इसी के अनुसार अगर हम बातों को अगर हम समझे, कुछ समय बाद वही शत्रु उसी स्थान में, कुछ समय के बाद वही शत्रु उसी स्थान में बटे रहे। परमेश्वर ने अलग रणनीति को दिया। अपनी पिछली विजय के आधार पर उसने दुष्टता से कार्य नहीं किया। उसने फिर परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने इस बार उसे भिन्न रणनीति प्रदान की। परमेश्वर ने शत्रु से लड़ने हेतु स्वर्गदूतों की सेना भेजा। स्वर्ग की सेना सहायता के लिए राजा दाऊद के पास आई, और उसने एक बड़े विजय को प्राप्त किया। मेरे प्यारों, हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर ने हमें उपयोग करने के लिए कुछ सामर्थी हथियारों को भी दिए हैं, जिसके द्वारा हम निसंदेह शत्रु पर प्रभुता में चलेंगे। शैतान और दुष्टताओं की केवल एक हमारे साथ परमेश्वर ने हमें किसी प्रकार के एक आत्मिक हथियारों को भी दे के रखा है। उसके द्वारा उस हथियारों को लेकर परमेश्वर की आज्ञा को प्राप्त कर हम बड़े से विजय को प्राप्त कर सकते हैं। एक वचन को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेरे साथ खोलिएगा, लूका 10:19 को पढ़िएगा। लूका 10वें अध्याय के 19वें वाक्य में देखिए, लूका 10:19, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का और शत्रु की
यीशु मसीह ने इस प्रकार से अपने चेलों को कहा कि उन्हें एक प्रकार की अधिकार को दिया गया है। दुष्टात्माओं के ऊपर एक प्रकार का अधिकार को हम परमेश्वर से प्राप्त किए। इसी के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करके और गुप्त शत्रु के जो हथियार है उसको नष्ट करने के लिए परमेश्वर से अधिकार प्राप्त करके हम इस प्रकार के युद्ध में चले जाएंगे तो परमेश्वर हमारे लिए सारे युद्ध में विजय को जरूर देंगे। इस बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। इसी तरह से रोमियो के 16 अध्याय के 20वें वाक्य में, रोमियो 16:20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। यहां पर भी हम देखते हैं शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान के सारे हथियारों के ऊपर हमें बड़ी विजय देगा बोलकर देखते हैं। मेरे प्यारों, इसी बातों को हमें और आपको समझने की आवश्यकता है कि जब भिन्न रणनीति को परमेश्वर हमारे लिए देता है उस समय में भी हम हमारी परंपरा के इसी प्रकार से परमेश्वर को पूछते हैं तो परमेश्वर हमें बड़ी विजय को भी देते हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और एक वचन इफिसियों का 2:6 को देखिएगा। इफिसियों का पत्री उसके 2 अध्याय के 6वें वचन, उसमें लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। मेरे प्यारों, यहां पर भी हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है। इसी के लिए शत्रु के अंधकार के ताकतों की उस सारी बातों के ऊपर हमें विजय प्राप्त करने का एक अधिकार परमेश्वर ने दिया है। उस अधिकार को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, उस अधिकार को हमारे लिए काम में लाएंगे और शत्रु की सेना को हटा देंगे तो हमारे लिए परमेश्वर बड़े कार्य करेंगे। तीसरी और एक घटना जो है, जब बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ गलत होता है। ये तीसरी घटना है जहां पर जिसके विषय में आप देखिए, मेरे साथ खोलिएगा 2 शमूएल उसके 21वें अध्याय 1 वचन। 2 शमूएल उसके 21वें अध्याय 1 वचन। ये तीसरी घटना को हम देख रहे हैं, जब बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ गलत होता है। 21वें वचन अध्याय के पहला, दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके कूली घराने के कारण हुआ है, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला। अभी यहां पर हम देखते हैं शाऊल के घराने के लोगों ने जो वाचा बांधी थी गिबोनियों के साथ, वो वाचा को तोड़ने के चलते 3 वर्ष तक दाऊद राजा के राज्यकाल में भयंकर अकाल आया। परंतु जैसा ही अकाल आया, राजा दाऊद ने अपने रीति के अनुसार परमेश्वर से पूछा बोलकर हम देखते कि इस अकाल का कारण क्या है। इसके विषय में राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा और उसके दूसरे वचन की बातों, अगर उसके दूसरे वचन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ बातों को समझता है। ये अकाल इज़राइल के रूप में, अभी इज़राइल के राजा के रूप में दाऊद बैठे हैं और उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती का सामना है कि उनके राज्य में इस प्रकार का अकाल आया है। और यह अकाल साधारण नहीं, परंतु 3 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा बोलकर देखते हैं। और इसके कारण राजा दाऊद एक बहुत चिंतित हुए और राजा दाऊद उसके विषय में परमेश्वर से पूछे। इसलिए राजा दाऊद ने परमेश्वर से पूछा। जब परमेश्वर ने इसके कारण को बताया तो राजा दाऊद ने इसके संबंध में उसके पूर्ववर्ती राजा शाऊल के द्वारा जो हिंसा की गई थी
उसने गिबोनियों पर जो आक्रमण किया था, उसके लिए राजा दाऊद एक कदम बढ़ाता है। ये राजा शाऊल के खूनी घराने के कारण उसके राज्य में अकाल आया था। तभी परमेश्वर से जैसे ही उसने पूछा तो दूसरे वचन में उसने एक बात को कहा राजा दाऊद के, देखिए 21 का 2, तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इजराइल में से नहीं थे, वे बचे हुए एमोरियों में से थे और इजराइल ने उनके साथ शपथ खाई। परंतु शाऊल को जो इजराइली और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, उसने उन्हें वहां मार डालने का यत्न किया। तो यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि दाऊद राजा ने उन लोगों को बुलवाया जिसके साथ में इसने शपथ खाई थी और अपनी शपथ को वो तोड़ दिया था। इसलिए दाऊद ने पश्चाताप की ओर कदम बढ़ाया और गिबोनियों के साथ पुनर्स्थापना किया। अकाल उसके बाद खत्म हुआ। आगे के वचनों को अगर हम देखते तो वहां पे गिबोनियों के साथ राजा दाऊद ने राजा होने के बावजूद लड़ाई झगड़ा नहीं किया। एक सच्चा पश्चाताप की ओर अपना कदम को बढ़ाया और जैसे ही एक मेल मिलाप की बातें गिबोनियों के साथ किया, अकाल तुरंत खत्म हो गया। यहां पर लिखा हुआ है कि सातवें, दाऊद ने और शाऊल के पुत्र योनातान ने आपस में यहोवा की शपथ खाई थी। इस कारण राजा ने योनातान के पुत्र मेफीबोशेत को, जो शाऊल का पोता था, बचा रखा। इसका मतलब एक पश्चाताप की ओर उसने कदम बढ़ाने से राजा दाऊद के जीवन में काम हुआ। यहां पर देखते समान परिस्थितियों में भी जिनका हम सामना करते हैं, परमेश्वर की ओर से सुनना और उसका मार्गदर्शन प्राप्त करना कितना जरूरी है। जब बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ बिगड़ता प्रतीत होता है तो हमें राजा दाऊद की तरह इस प्रकार से हमें करना चाहिए कि इस 3 घटनाओं में से जो पहली घटना हम देखें, उस पहली घटनाओं को अगर हम समझने की कोशिश करें कि उसमें परमेश्वर से पूछने के उस अनुभव में, परमेश्वर से उस पूछने के अनुभव की बातों को अगर हम करें, जब सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तित होने के अनुभव में अगर हम आते हैं तो हमारे जीवन में परमेश्वर को पूछने की आवश्यकता है। वही शत्रु है, वही युद्ध भूमि है, परंतु परमेश्वर भिन्न रणनीतियों को देता है। तभी भी हमें परमेश्वर से पूछने की आवश्यकता है। जब बिना किसी स्पष्ट कारण के सब कुछ गलत होता है, तभी भी हमें परमेश्वर से पूछना है। इस 3 घटनाओं से हम परमेश्वर से पूछने की बातें और परमेश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त कर उन परिस्थितियों में विजय प्राप्त करने की राजा दाऊद की उस थिंकिंग को हम समझते हैं। इसी बात को हमारे जीवन में भी परमेश्वर पूरी करने पाए करके हम प्रार्थना करें और इस सत्र को खत्म करें। अगले सप्ताह में और कुछ बातों को हम देखें। प्रार्थना करें। स्वर्गीय दयानिधि यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, होने दीजिए दाऊद की तरह आपसे पूछने का अनुभव हमारे जीवन में आए। भिन्न परिस्थितियां क्यों न हो, भिन्न रणनीति क्यों न हो प्रभु, युद्ध भूमि वही क्यों न हो, हमें परमेश्वर आपसे पूछने वाले बनने के लिए सहायता करें। जब कोई कारण स्पष्ट ना हो प्रभु जी, खतरे का, फिर भी प्रभु जी आप हमें सहायता और मदद करने के लिए प्रभु जी दया दिखाइए करके हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर आपके सहायता और अनुग्रह मांगते हैं, कार्य कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।